हेलो गाइस, तो फाइनली आज है हमारा विशु। तो देख सकते हैं आप सुबह का मौसम हमारा। तो सुबह भी धूप निकली नहीं हुई है, तो पहली साइड आप देख सकते हैं धूप अभी पहुंची है, हमारे साइड नहीं पहुंची है। तो आज है हमारा विशु। तो आज देते हम जोरी और माता, और कल आए थे लोगी देव, तो वो इस वाले खड़ में पीते आज धूप। तो मैं लगी थी सुबह सुबह झाड़ू देने, तो मैं कर रही थी घर के चारों तरफ साफ सफाई। तो देख सकते हैं आप ये वाला खड़ है जो हमारा। तो यहाँ पर आज देवी देवता होंगे इकट्ठे, और यहाँ पर देंगे उनको धूप और जरी जो जौ के बने होते हैं। उसके बाद मैंने खड़ में भी की थी सफाई। तो धूप आ चुकी थी अभी हमारे वहाँ, तो ये भी कर दिया था मैंने साफ। तो उसके बाद धो थे मैंने बर्तन, ये बचे हुए थे थोड़े से बर्तन। उसके बाद मैं नहा धो के बैठी थी तैयार। ये और हमारी दिया रानी ये भी हो गई थी नहा धो के तैयार। तो ये हमारी आज की शुंगड़ी। तो शुंगड़ी हमारी जो मैंने आपको बोला था, तो लड़की होती है। तो मैं लगा रही थी इनके पट्टू। तो ये है मेरी ननंद जी की बेटी पलक। तो पहले मैंने इसके लगाया पट्टू। तो दीदी जी कर रहे थे ऊपर, मतलब मेरी जेठानी कर रहे थे ऊपर तैयारी रोटी बनाने की। उन्होंने भी पूरा काम कर लिया था, उन्होंने भी धूप के लिए तैयार होना था। तो ये है मेरी जेठानी की बेटी दिया, जो मैंने अभी कहा था आपको, दिया रानी। तो इसकी भी मैं पट्टू लगा रही थी। तो दोनों की मैंने बारी बारी से पट्टू लगाया था। तो इनके मैं लगा रही थी पट्टू, क्योंकि इन सब ने जाना था वहाँ पर आज जोरी देने और बंदरू खेलने, इसलिए मैं लगा रही थी इन सब के पट्टू। तो पहले मेरी नंदन जी की बेटी आई थी, उसके बाद मेरी जेठानी की बेटी आई थी। तो मैंने लगा इनका पट्टू। तो ये थी हमारी भूमनी। तो भूमनी से इसको ऐसे अटैच किया जाता है टॉप के साथ। तो जो भी आप अंदर लगाते हैं, कमीज़ हो चाहे टॉप। तो फाइनली हमारी दिया हो चुकी थी पट्टू लगा के तैयार। तो देख सकते हैं आप इसका फाइनली लुक पट्टू का। तो इस तरह से कुछ पहनाया जाता है पट्टू पहनाया जाता है इस तरह से। तो ये थी हमारी भूमनी, और ये थी हमारी पायले और दिया का ब्रेसलेट। तो ये लगाने वाली थी दिया। तो दिया हो रही अभी तैयार। तो उसके बाद आई थी हमारी दीदी जी, इनको लगाना था पट्टू मैंने, क्योंकि इन्होंने होना था धूप देने के लिए तैयार। तो अभी मैं इनके लगा रही थी पट्टू। तो ऊपर का काम को ख़त्म करके ये आगे थे मेरे रूम में नीचे, क्योंकि मैं ऊपर जा नहीं सकती थी आज के दिन। तो फाइनली इनके भी मैं पट्टू लगा रही थी। तो पट्टू हमारे बहुत प्यारे प्यारे थे, सारे फूल वाले बेला वाले पट्टू। तो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। तो ये दीदी जी, मतलब मेरी जेठानी जी, तो इनके मैं पट्टू लगा रही थी अभी। तो इनके भी मैं पट्टू लगा रही थी, और इन्होंने देख सकते हैं आपने पूरा पहाड़ी लुक लिया है धूप देने के लिए। जैसे पट्टू, डाठू, बुमनी सब कुछ लगाया है। और पीछे मतलब हम इसको जुट्टू बोलते हैं। तो इसको बहुत सारे नामों से बोल जाता है, जैसे परांदा, बहुत कुछ। तो हमारे यहाँ इसको देशी में हम जुट्टू ही बोलते हैं, हिमाचली में। तो देख सकते हैं आप दिया भी हो रही थी पीछे तैयार, और मैं लगा रही थी इनके पट्टू। तो जो बुमनी मैंने आपको दिखाई थी, तो वो मैंने इनके लगाई थी। तो दिया ने पायले लगाई थी, तो ये भी लगाएंगी पायले। तो ये हो चुके थे धूप देने के लिए हमारे तैयार। तो धूप देने के लिए बना रही थी मैं इनको बढ़िया। तो दिया हमारी देख सकते हैं आप पीछे हो चुकी थी बिल्कुल तैयार। तो इसका हो गया था थोड़ा गच्ची टाइप, मतलब जो हम बांधते कमर में वो थोड़ी ढीली। तो मैंने इसको पक्का कर दिया दोबारा से, ताकि ये निकले ना, जिसको इसको कंफर्टेबल लगे। तो उसके बाद आए थे देवी देवता। तो मैं चल पड़ी थी स्कूल की तरफ। तो देवी देवता की राग लगी थी। तो
तो देवी देवता हमारे आने वाले थे। तो उतने में दीदी जी आए धूप लेकर, देख सकते हैं आप ये। तो ये आए धूप लेकर, क्योंकि देवी देवताओं से आगे जाना पड़ता है वहाँ खौ में। तो हम उसको खौड़ बोलते हैं, जो मतलब होता है हमारे मैंने अभी झाड़ू मारा था वैसा वाला खौड़ होता है एक घर के सामने। तो अब अपनी भाषा में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ये फाइनली हमारे देवता जी आ चुके थे, माता चामुंडा और भृगु ऋषि जी। तो मैंने सबसे सुना था कि बहुत दिनों बाद ये आए, मतलब सालों बाद बीरशु का दूध पीने आए, बहुत सालों बाद, ऐसा सुना था मैंने। मेरे को तो शादी करके 1.5 साल हो गई है। तो ये हमारे पति देव जी जो धोती लगाए हुए देख सकते हैं आप, पुजारी साहब, माता चामुंडा के पुजारी। तो ये देख सकते हैं आप बहुत सारे लोग, और मैं यहाँ थोड़ी पीछे बैठी थी क्योंकि मेरा आगे जाना थोड़ा मुश्किल जैसा लग रहा था मेरे को। तो ये हमारे भृगु ऋषि जी, और ये वाला हमारा घर है जो आपको दिख रहा होगा, और ये हमारी प्यारी सी माता रानी चामुंडा जी। तो मैं तो स्कूल के पास ही बैठी थी। तो देख सकते हैं आप परे बहुत सारे लोग, और ये हमारे भृगु ऋषि जी। तो इनको तो आप बालों से पहचान जाएंगे कि ये हमारे भृगु ऋषि जी है। तो इनके बाल बहुत ही अच्छे लगते हैं मेरे को, बट्टे भयंकर टाइप के। तो ये हमारे भृगु ऋषि जी, और ये हमारी माता चामुंडा जी। तो आज इनका धूप है और इनका बिरशु है आज हमारी माता रानी का, चामुंडा माता का रुतोच्चा में। तो आज हमारा रुतोच्चा में बिरशु होता है, रुतोच्चा तलाड़ी में। तो यहाँ पर बैठेंगे, ये देखेंगे आप इस वीडियो में। तो मेरे पति के पास आज माता रानी का कल्लड़ू भी था, जो हमारी कोठी से लाया जाता है बिरशु, और ये निकलता है 2 ही दिन, बिरशु और कायकी के दिन। तो यहाँ धूप देने के बाद इसको कल्लड़ू को फिर से कोठी के वहाँ ही रखा जाता है। तो मेरे पति देव जी के पास कल्लड़ू भी था इस बार। तो इस बार जो हमारी माता रानी का कल्लड़ू है, तो इसके पास भी धूप दिया जाता है, इसको माता रानी के आगे रखा दिया जाता है। तो ये हमारे भृगु ऋषि जी जो आपको दूर से दिख रहे होंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा दूर थी, मतलब स्कूल के पास थी, और हमारा जो था परे था, बहुत दूर से मैंने ये वीडियो कैप्चर की थी। तो ये बहुत ही सुंदर सा दृश्य था। तो आज यहाँ पर सारी जो महिलाएं हमारी, वो हम यहाँ पर धूप देंगी, और जो हमारी शुंगड़ियाँ होती है, कन्या रूपी मतलब जो भी होती है, सभी यहाँ पर जौहरी देती है, जिसको हम जौहरी देवना बोलते हैं। उसके बाद मैं और मेरी सासू माँ गए थे परे। तो मैं ज़्यादा परे नहीं गई, थोड़ी इधर ही थी, मतलब थोड़ी सी दूर थी देवता से। तो यहाँ तक मैं जा सकती थी, पर आगे नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, महिलाएं दे रही यहाँ पर धूप। उसके बाद आई थी इनकी बारी। तो ये हमारी जो शुंगड़ियाँ होती है, ये आज पट्टू पुट्टू लगाकर बहुत सुंदर साज श्रृंगार करके बैठी होती है। तो ये खेलती है माता को, पहले ये जरी देती है, देख रहे होंगे आप इनके हाथ में जरे। तो ये जो होते हैं उसके बने होते हैं, इनको पहले उगाना पड़ता है किसी बर्तन में, जैसे कोई इनो या उनमें। तो उसके बाद होता था नृत्य शुरू। उसके बाद हो रहा था हमारा नृत्य शुरू। तो जरी देते ये हमारी माता रानी को। उसके बाद हम फाइनली आ चुके थे घर। उसके बाद हमने खाना खोना खिला दिया था ये मेरे पति देव जी। तो और उसके बाद खाना खोने के बाद हम हो चुके थे फ्री, और अब हमारी माता चामुंडा और भृगु ऋषि जी चले थे
तलाड़ी की तरफ, क्योंकि अब इन्होंने तलाड़ी में धूप पीना था, तलाड़ी धूप। उसके बाद अब होता था तलाड़ी धूप, क्योंकि 3-4 बजे थे, 3-4 बज चुके थे, तो अब वहाँ पर जाना था इनको। खाना हमने 2-2:30 बजे खाया था। तो ये मेरे पति देव जी भी है सामने, जो आपको दिख रहे होंगे ऑरेंज कलर के जैकेट के साथ। तो अभी इनके हाथ में कल्लू नहीं है, ये धोती राम। तो इनके पीछे है माता भृगु ऋषि जी के पुजारी। तो ये हमारे भृगु ऋषि जी, और इनके पीछे थी हमारी माता रानी चामुंडा। तो अब जाएंगे ये तलाड़ी में धूप पिएंगे। तो अभी यहाँ पर एक प्रोसेस थी कि मतलब जो माता और देवता जी ऊपर जाएंगे ना, तो नारियल फेंकते हैं उनके ऊपर से। इसको बोलते हम वारना देना। जो माता और मतलब जब भी 2 देवी देवता आते तो उनके ऊपर से ऐसे, जो रास्ते थे उनसे वहाँ पर नारियल फेंक कर उनके ऊपर से वारना दिया जाता है। उसके बाद हमारी माता रानी जा चुकी थी ऊपर तलाड़ी की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप ऊपर, ये हमारी घर के ऊपर से होकर रास्ता है तलाड़ी को। तो अभी जाएंगे ये वहाँ तलाड़ी में धूप पीएंगे, और वहाँ की जो शुंगड़िया है वो इनको जोरी देंगे। तो हम इसको जोरी देना बोलते हैं। तो वहाँ पर जोरी देंगे, तो सभी आदमी लोग के साथ जाते हुए, तो उसके बाद लाएंगे इसको मंदिर के वहाँ दोनों को। तो वहाँ होगा इनका नृत्य प्यारा सा। तो इतना सारा काम करते करते हो चुके थे 3:30। तो 3 बजे खाई थी हमने सुबह की, जो हमारी सुबह का खाना होता है वो खाया था हमने 3 बजे। पहले मेहमानों को खिलाया, उसके बाद खुद खाया। तो ये हमारे भगवान जी जाते हुए, तो आज स्कूल में छुट्टी थी, तो फाइनली हम चले जा रहे हैं मंदिर की तरफ, शाम की तरफ। अभी हमारी माता रानी और देवता जी यहाँ पर पहुँच चुके थे। तो ये हमारा तलाड़ी मंदिर देख सकते हैं आप, सुंदर सा मंदिर। तो मैं यहाँ पर बहुत बार आई हूँ अपनी शादी के टाइम, उसके बाद आई हूँ मैं बहुत बार यहाँ पर। तो काई का हुआ था तो उस टाइम भी आई थी मैं। तो ये हमारा मंदिर, तो देख सकते हैं आप बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर। तो बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर नृत्य कर रही थी, और हमारे भृगु ऋषि जी और माता चामुंडा जी भी इनके बीच में खड़े हुए थे। तो ये भी इनके साथ भव्य और सुंदर नृत्य करते हैं। तो ये अभी बहुत ज़्यादा महिलाएं इकट्ठी हुई थी, तलाड़ी की और तोची की महिलाएं आई थी सारी, और ये करी थी माता और भृगु ऋषि जी के साथ नृत्य। तो आज होगा हमारा मतलब कल होगा विशु, और कल परसों होगा धारा, उसके बाद आएगा आपका चित्राणी। तो 4 दिन का हमारा विशु रहता है। तो लास्ट दिन हम जाएंगे चित्राणी विशु को। तो उसकी भी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा, अगर मेरे को हुआ टाइम तो बनाने का, तो दिखा पाऊंगी मैं आपको चित्राणी विशु भी। तो ये हमारे भगवान जी नृत्य करते हुए, महिलाएं यहाँ पर सुंदर सुंदर पट्टू लगा कर आती है। तो ये देख सकते हैं आप अलग अलग प्रकार के पट्टू, और बहुत सुंदर सुंदर से पट्टू लगाए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, बहुत ही ज़्यादा। तो ये मैंने ऊपर से बनाई थी, तो पहले वाली मैंने नीचे से बनाई थी। तो माता रानी भी हमारी बहुत सुंदर लग रही थी, पट्टू का इन्हें लगाया हुआ था सुंदर सा जो ड्रेस होता है वो लगाया था इन्होंने।
तो उसके बाद ये निकल पड़े थे इस मंदिर के फेरे को। यहाँ से जाएंगे ये घूम घाम के, जो निचला वाला मंदिर है तो इसका फेरा पूरा करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि माता जैसे इसके फेरा नृत्य करती है। तो देख सकते हैं आप, जो ये नीचे वाला मंदिर है। तो फाइनली माता नृत्य करके आ चुकी थी ऊपर की तरफ। तो दिख रहे होंगे आपको थोड़े थोड़े से। तो फाइनली माता हमारी पहुंच चुकी थी यहाँ पर नृत्य करते करते हुए। तो अभी हमारी माता रानी ने जाना था नीचे की तरफ, मतलब मंदिर में उनका थोड़ा सा विश्राम करना पड़ता है, मतलब थोड़े से आराम करने के लिए रखा जाता है वहाँ पर। तो ये फाइनली पहुँच चुकी थी हमारे माता और देवता जी पूरे मंदिर का फेरा लगाकर यहाँ पर। तो माता रानी हमारी, मैंने आज ऐसा सुना कि माता रानी हमारे आज नीचे बैठेंगे, मतलब थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आएंगे ऊपर की तरफ, फिर बैठेंगे अपने भाई के साथ ऊपर वाले मंदिर में। क्योंकि नीचे जो भृगु ऋषि जी वो वहाँ पर नहीं बैठते, क्योंकि ये हमारी माता का स्थान है। तो ये हो चुकी थी हमारी रात। तो माता रानी बहुत ही ज़्यादा नृत्य कर रही थी और भगवान जी भी उनके साथ नृत्य कर रहे थे। तो महिलाएं भी थी बहुत सारी इनके साथ नृत्य करते हुए। तो बहुत ही सुंदर सा दृश्य लग रहा था। तो ऐसा बार बार देखने को मन कर रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो हम बहुत ज़्यादा लेट तक बैठे थे, जो लास्ट में तक था। तो हम बाद में निकल चुके घर की तरफ। तो अभी हम यहीं थे। तो माता रानी का नृत्य चला हुआ था सुंदर सा भव्य सा। तो अभी माता रानी और भृगु ऋषि जी को नृत्य करवाया जा रहा था। तो माता रानी और भगवान जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, दोनों ही नृत्य करते करते हुए। तो ये बहुत ही पीछे थे, तो यहाँ से यहाँ तक आए नृत्य करते करते। तो बहुत ही प्यारा सा नृत्य कर रहे थे। उसके बाद देवी देवताओं को रख दिया था वहाँ पे जहाँ वो बैठते। तो महिलाएं नृत्य कर रही थी और हम भी निकल पड़े घर की तरफ। तो अंधेरा हो चुका था, देख सकते हैं आप। तो पहुँच चुकी थी मैं घर। तो मैंने लगाई था आज ये, क्योंकि मैंने पट्टू नहीं लगाया था, तो ये ड्रेस लगाया था मैंने। घर पहुँच के मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। उसके बाद कपड़े कर लिए थे हमने चेंज। तो अपना सामान रखी थी मैं अलमारी में। और जो मैंने आपको बताया था कि महिलाएं खेलती है बंदरू, तो ऐसे खेलते बंदरू और अपना लोकल गीत गाते हैं माता रानी का। तो ये हमारी शुंगड़िया और महिलाएं हैं, जो कुंवारी लड़की होती है वो हमारी शुंगड़िया होती है और ये महिलाएं हमारी। तो ये हमारा लोकप्रिय गीत गाती है बंदरों के साथ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।